मैं एक दो ऐसे जो इंस्टेंसेस हुए थे उससे एक महाराज जी का जो कथा के प्रति और राधा रमन के प्रति जो प्रेम था उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। तो पहली बार जब कथा हुई हम लोगों ने घर में ही रखी, तो उससे पहले जितनी बार कथा होती थी नॉर्मली जैसे घर की स्त्रियां होती हैं वो या तो रसोई में व्यस्त होती हैं या छोटे बच्चों के साथ व्यस्त होती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अगर कथा में बैठे तो उनका ध्यान वो बैठ नहीं सकते हैं, तो उनको अलग ले जाके कुछ और एक्टिविटीज़ कराना। तो मैं वही करने लगी, मैं रसोई में गई, छोटे बच्चों को ले गई, वहाँ पर कुछ कहानी कुछ एक्टिविटीज़ कर रही थी। तो फिर किसी ने मुझे बुलाया कि महाराज जी आपको बुला रहे हैं। तो मुझे लगा शायद कुछ व्यवस्था में कुछ कमी होगी या कुछ और चाहिए होगा महाराज जी को। तो मैं गई तो उन्होंने कहा आप कथा में बैठिए। मैंने कहा लेकिन महाराज जी मैं रसोई में व्यस्त हूँ और बच्चों को देख रही हूँ। उन्होंने कहा सारे बच्चे यहाँ बैठाइए और आप भी यहाँ बैठिए। तो मैंने कहा महाराज जी प्रसाद, तो बोले रसोई में मैं आपकी मदद करूँगा। तो मुझे लगा महाराज जी मुझे रसोई में मदद करेंगे। खैर मैं आके बैठ गई, उसके आगे मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा महाराज जी से, तो मैं बैठ गई कथा में। और कथा जैसे ही विश्राम हुई महाराज जी एकदम रसोई में आए, पूरा साथ में बनाया, जितने लोग आए थे कथा सुनने सबको प्रसाद पवाया। और ये मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था कि मतलब एक जो गुरु हैं, जो वैष्णव हैं और गुरु के पद पे जो बैठे हैं, वो सबका इस तरह से अपने हाथों से प्रसाद पवा के फिर रात में चाहे वो 12 बज जाते थे, कभी कभी 12:30 बज जाते थे, और कभी कभी तो महाराज बिना प्रसाद के ही सो जाते थे, जो मुझे बहुत खराब लगता था, लेकिन उनका वही नियम था कि सबको पवा के फिर वो पाएंगे। और अभी हाल ही में जब स्विट्जरलैंड आए थे 2 साल पहले, तो राधा रमन कैसे उनके जीवन के केंद्र थे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। मेरी 2 बेटियां हैं, स्कूल जाती हैं, 12 बजे आती हैं लंच प्रसाद के लिए। तो वो आई तो वो बास्केटबॉल खेलती हैं, तो बॉल बाहर गार्डन में रखा हुआ था। तो आई स्कूल से तो महाराज ने कहा अरे हाँ आ गई, एकदम सही टाइम पे आई है, चलो हम लोग बॉल खेलते हैं। तो वो लोग भी चौंक गई कि महाराज जी हमारे साथ बॉल खेलेंगे। तो बोले हाँ। तो महाराज जी ने कहा नहीं, लेकिन 2 टीम बनेगी, एक राधा रानी की और एक राधा रमन जी की। और फिर राधा रमन जी घर के अंदर थे, उन्होंने राधा रमन जी को बाहर बनाया, हम लोगों ने आसन बनाया, राधा रमन जी वहाँ भी विराजमान हुए और तो 2 टीम बने, राधा रानी की और राधा रमन जी की। और फिर महाराज जी ने बताया कि जब भी कोई ऐसे कोई राधा रमन जी में भी एक कोई खेल होता है और 2 टीम बनते हैं, कौन सा नाम है, हाँ चौसर होता है, तो वही राधा रमन और राधा रानी की टीम बनते हैं। और महाराज जी ने बताया कि हमेशा राधा रानी का ही टीम जीतती है हमेशा। और हमारे यहाँ भी वही हुआ राधा रानी की ही टीम जीती। तो आई होप इससे मेरी जो कोशिश थी वो कामयाब रही कि राधा रमन जी और भगवत कथा महाराज जी के जीवन में कैसे प्रधान थे। और अब आपको कथा से ज़्यादा मैं आपका वियोग नहीं बढ़ा सकती, तो कल महाराज जी ने वेणु गीत से एक श्लोक बताया था कि किस तरह से जब गैया भगवान के वेणु का नाद सुनती हैं तो उनके कान कैसे खड़े हो जाते हैं, और उनके कानों में से एक भगवान की मुरली से निकला हुआ एक शब्द भी कहीं नहीं गिरता। और वेणु गीत में उसके बाद वाली श्लोक में व्याख्या है कैसे जो वृंदावन के पक्षी हैं जब वो भगवान के वेणु का नाद सुनते हैं तो वो भी कैसे मुनियों की तरह आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और उनके कान में कोई और आवाज जाती ही नहीं है, विगतान्य वाचा। तो मेरी महाराज जी से यही प्रार्थना है कि वो जब बोलें आज से आखिरी दिन तक कि हमारे कानों में भी
उनकी वाणी के अलावा, भगवान की कथा के अलावा और कुछ न जाए, और उनका एक शब्द भी कान के अलावा, हमारे कान के अलावा और कहीं नहीं जाए। धन्यवाद। जाए, ये महाराष्ट्र से दीक्षित तो नहीं थी, लेकिन कई दीक्षितों से श्रेष्ठ थी। The thirst that I've seen in her for katha is incredible. और जो memories इन्होंने share करी, that whole era of Guru Maharaj went through our minds. कैसे वो चलते थे, कैसे वो मुस्कुराते थे, कैसे वो हमें आलिंगन करते थे, कैसे वो सब कुछ feel good करा देते थे. And I'm sure he's there with us, and he's very happy to see us all, that we have still been loving Krishna as he taught us. And I can still see Guru Maharaj sitting here, both of them engraved in his heart, see through him. So आज हम तीनों गुरुओं की कथा एक साथ सुनते हैं, उनको एक साथ दर्शन करते हैं और अपना पूरा हृदय, अपना मस्तिष्क सब कुछ यहाँ लगा के, सब कुछ छोड़ के इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच। भगवते 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 वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
वयं नुमः श्रीरामाय वयं नुमः श्रीगौराय वयं नुमः गौराङ्गसुन्दरसचे नयनाभिराम राधा व्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपाल भट्टकरुणा कृतकृष्णदेहम् तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमी गौरांगे मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्रांचले बक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरा करुणया वतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वल रसांसु भक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दर द्युतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे हरे नाम हरे नामैव कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मानं मनं मानसं माया धवं 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 धावं धवं माधवं श्वास सार सरम सरम सरसरम सारम सरम वासरम वैकुंठाधि भवम भवम भवभवम भावम भवम वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस बार जब गिरिराज के निमंत्रण बने थे तो उसमें हमने एक विशेष राधा माधव की प्रार्थना छपवा कर आप सबको भिजवाई थी। नरोत्तम प्रार्थना। आज अक्षय नवमी का ये अनुपम पर्व गौड़ियाओं का वो प्रार्थना ही उद्देश्य है। तो चलिए गा करके गिरिराज से राधा रमण से कहें कि वो प्रार्थना को हम सच में हृदय में उतार सकें और वो अक्षय बन जाए। श्री राधा रमणो जयति जय गौर। ये बंगला में है पर भाव आप सब पकड़ लेंगे। शायद सबको पर्चा दे दिया गया है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। 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 जीवने मरणे गति आर नाही मोरा। 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 राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल कालिंदी रकुले केली
कदम्बेर बाण कालिंदीर फूले केली कदम्बेर बाण कालिंदीर फूले केली कदम्बेर बाण कालिंदीर फूले केली कदम्बेर बाण रतन बेदीरा ऊपर बसबो दुजान रतन बेदीरा ऊपर बसबो दुजान राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर राधा कृष्ण गाओ ना जब लिखा है तुम्हारे पास श्याम गौरी अंगे दियो चंदन रगंध श्याम गौरी अंगे दियो चंदन श्याम गौरी अंगे दियो चंदन रगंध श्याम गौरी अंगे दियो चंदन रगंध चमर डुलाब कबे हेरिब मुख चंद्र चमर डुलाब कबे हेरिब राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा गाथिया माला तीर माला दिवो दुहार गले गाथिया माला तीर माला दिवो दुहार गले आधारा तुलिया दियो कर्पूर तांबूले आधारा तुलिया कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल
गुरो भगवन् नमस्ते। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, 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 राधा कृष्ण प्राण मोरा प्राणनाथ प्राणेश रमण राधा प्राण राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास, सेवा अभिलाष नरोत्तम दास। भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु राधा कांत श्री राधा रमण प्राणेश रमण युगल किशोर तस तद दास श्रेष्ठ स्वरूप श्री गिरिराज तद रस भाव सार स्वरूप ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। तद भागवतानुग्रह निष्ठ परम भागवत वैष्णव वृंद। इन सब की अनुपायनी रस कृपा का ये अनंत अवसर
कि गिरिराज की गोदी में बैठ करके उनको रस प्रदान करने के लिए प्रियानुग्रह, प्रिय प्रसन्नता के लिए, क्योंकि स्वप्रसन्नता काम है और प्रिय प्रसन्नता प्रेम है। प्रिय प्रसन्नता के लिए तत्स्वरूप श्रीमद् भागवत की अनुपायनी चर्चा के पंचम वर्ष का यह द्वितीय दिवस। हम पहले ही ये निवेदन कर चुके हैं, यहां की चर्चा कृपया सब अपने फोन बंद कर लें। यहां की चर्चा क्रमानुबद्ध नहीं है, रसानुबद्ध है। क्योंकि कहने वाले और सुनने वाले ये दोनों ही न तो हम हैं और न तुम सब हो। स्वयं गिरिराज ही कह रहे हैं और श्री गिरिराज ही सुन रहे हैं। सबसे पहले गोविंद विरधि लाभे व्याकरण की धातु है, जो वी है गोविंद का, वो विरधि लाभे, विद्री लाभे, विद्री लाभ गति में है, मतलब जो ग्रहण करता है। गोविंद उसे भी कहते हैं जिसे सुनना बहुत पसंद है। तो जो सबसे पहले वक्ता की जिह्वा के ऊपर बैठ करके बोल देता है और फिर स्वयं ही श्रोता के कानों में बैठ करके उसका श्रवण कर लेता है। और इस प्रकार का विचार करना ही वैष्णव सन्मार्ग की पद्धति है। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने कहा, तो तुम सबको इस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए, क्योंकि उस कथन में अहंकार का नींव मिला हुआ है। और अगर तुम इस बात की घोषणा करो कि मैंने सुन लिया है, तो तुम्हारे श्रवण में भी अहंकार का विष मिल जाएगा। इसलिए श्री गुरुदेव महाराज से वैसे तो हम सब की क्या औकात कि उनसे कुछ कहा जा सके, पर जब उनसे कहो कि आज आप बहुत बढ़िया बोले, तो वो ये कहते, बोले नहीं, तुम सबों ने बुलवा लिया। और किसी श्रेष्ठ श्रोता से कहो कि तुम बड़े ध्यान से सुनते हो, तो वैष्णव श्रोता अगर अवैष्णव होगा तो छाती और बाहर निकाल लेगा और अहंकार में 2-4 बटन तोड़ देगा छाती के। हा हा हा, देखो
महाराज हैज प्रेज्ड मी, उन्होंने हमको प्रेज किया। पर इस अगर प्रेज ने तुमने अपने ऊपर ले लिया तो तुम्हारे अध्यात्म का फेस बदल जाएगा। कृष्ण तुम्हारा फेस कभी नहीं देखेंगे। हमने सुना नहीं, जय जय, जबरदस्ती आपने सुनवा दिया। अहंकार शून्यता के साथ ही कथन और श्रवण मंगल में भैया होता है। अध्यात्म की बीथी पर दो ही चीज समस्या है, एक कामनाएं समस्याएं हैं और एक अहंकार समस्या है। सब कुछ करने के बाद अगर ये दो चीज अभी भी हमारे जीवन में हैं तो तुमने कुछ नहीं किया। ये तो ऐसा मानो मैया ने बढ़िया श्यामा गऊ का दूध निकाल करके और पंजाब के बढ़िया खेतों के चावल ला करके और सब मेवा पिस्ता ला करके और बढ़िया खीर बनाई, स्पेन की बढ़िया केसर उसमें डाली, पर क्या किया, बाद में एक नींबू और निचोड़ दिया। सारी खीर बर्बाद हो गई। इतनी खीर बनाने की फिर आवश्यकता ही नहीं थी। हमने भजन किया, हमने जप किया, हमने तप किया, हमने अनुष्ठान किए, हमने निरुध्यासन किया, हमने योग याग किए, सारी की सारी बढ़िया खीर तैयार करी, पर ये सब करने के बाद अहंकार का अगर नींव डाल लिया तो सब बर्बाद हो गया। हमने नहीं किया, तुमने करवा लिया। श्री गिरिराज ही कहने वाली हैं और श्री गिरिराज ही सुनने वाले हैं। हमने जैसा कल निवेदन किया था, इस कथा के प्रमुख श्रोता, मुख्य श्रोता श्री गिरिराज हैं। उनसे श्रेष्ठ सुनने वाला और कोई नहीं हो सकता, इसलिए हरिदास बरियो। वेणु गीत में स्वयं गोपियां जिसको हरिदासों में श्रेष्ठ कह रही हैं, गोपियों से ऊपर श्रेष्ठ कोई नहीं है। वृंदावन के अनंत वैष्णवाचार्य भी गोपी चरण रेणु में लुंठित होने की जिज्ञासा रखते हैं। श्रवण महाप्रभु से पूछो तुम कौन हो, तो गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, मैं कौन हूं? बोले गोपियों के दास 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 के द्वारा भी बिना मोल का खरीदा हुआ छोटा सा दास हूं। तो तद राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री चैतन्य ते उद्घोषिता, वो उद्घोष कर रहे हैं कि हम कौन हैं। उन मूर्ति भूतम प्रेम गोपांगना नाम, प्रेम विग्रह गोपियों के भी उनके भी डायरेक्ट दास नहीं है, दास के दास के दासों के भी कोटि दास हैं। और वो गोपियां अपने गीत में गिरिराज को कह रही हैं हरिदास बनियो। सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो गिरिराज है। हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ गिरिराज है। तो महाराज देखो, दास बनने का अर्थ क्या है। पहले नंबर की बात तो यह है कि तुम्हारा गमना गमन, अवस्थान, अवलोकन, जितने क्रियाकलाप हैं वो सब के सब
ये प्रदर्शित करते हो कि हम दास हैं। दास को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम दास हैं, उसकी क्रिया ही ये उद्घोषित कर देती है कि वो दास है। दास किसको कहते हैं? हाथ पांव दबा दिए, भोजन बना दिया, कुछ दक्षिणा दे दी, ये सब सुविधा है which one has to provide to his guru or to the महात्मा। अष्टावक्र महागीता में ये निवेदन किया गया है, महात्मा का ये धर्म है कि वो समाज के मन का ध्यान रखे, और समाज का ये धर्म है कि वो महात्मा के तन का ध्यान रखे। समाज महात्मा के तन का ध्यान रखे और महात्मा समाज के मन का ध्यान रखे, ये सेटिंग है। पर आपने सुख सुविधा दे दी, ये सब अच्छी बात है। राम कथा में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दास कौन है? श्री हनुमंत लाल जी महाराज। उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। उनकी जैसी सेवा किसी ने नहीं की। और सब तो नाटक है, रघुनाथ को स्वयं मालूम है कि मेरा काम तो यह हनुमान ही बनाने वाले हैं। तभी तो चुपचाप अंगूठी निकाल करके पकड़ा दी। नहीं, ए आप मुझे मालूम है तुम ही करोगे, ले जाओ। उनको भी बोध है कि काम यही करेंगे, इतना दृढ़ विश्वास है। उनके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। सेवाओं में सबसे श्रेष्ठ सेवक। क्यों सेवक हैं? क्या वो अवध में साफ सफाई देखते हैं, सुविधा देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं? ठीक है, कहीं कहीं ऐसे प्रसंग भी होंगे कभी कभी, पर हनुमान जी सबसे बड़े सेवक क्यों हैं? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। उनसे श्रेष्ठ कथा श्रवण करने में अन्यत्र कोई नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। श्रवण करने में ये सबसे श्रेष्ठ रसियां हैं। इनसे ज्यादा श्रवण कोई न तो कर सकता है और न किसी की इतनी रुचि है। जहां कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन हो, वहीं पर हाथ जोड़ करके किसी न किसी रूप में श्री हनुमंत लाल जी अवश्य विराजमान हो जाए। तो सबसे बड़ी सेवा कथा श्रवण है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात भागवत कह रही है। सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्व। सबसे बड़ी सेवा क्या है? सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्व। नितराम आलयम, यहीं से तो भागवत के मंगलाचरण की भूमिका बनेगी महाराज। सबसे बड़ी सेवा क्या है? कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सदैव, हर समय, हर पक्ष में, हर स्थिति में लोग बड़ी बड़ी जिज्ञासा रखते हैं, महाराज कब कथा सुनना अच्छा है? कृष्ण पक्ष में सुने, शुक्ल पक्ष में सुने, सवेरे में सुने, संध्या को सुने, कार्तिक में सुने, बिना कार्तिक में सुने, ये सुने वो सुने। कामी लोग इस प्रकार के समय का निर्धारण करते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं जब सुनो तभी मंगल है। कथा समयाबद्ध नहीं है, हम और तुम समयाबद्ध हैं। ये तो 5000 वर्ष से भागवत की धारा यूं ही प्रवाहित हो रही है। हम कहते कहते और सुनते सुनते चले गए, पर भागवत कभी विश्राम नहीं हुई, कभी खत्म नहीं हुई। श्री रघुनाथ की गाथा कभी खत्म नहीं हुई, बही जा रही है, बही जा रही है, बही जा रही है। लोटा तुम्हारे पास कितना बड़ा है, इस बात का विचार कर लो। सबसे बड़ी सेवा क्या है? कथा। के रसे स्थितिम करोति आसा कथा। अभी रस भटका हुआ है,
आंख को कुछ चाहिए, कान को कुछ चाहिए महाराज, नासिका को कुछ चाहिए। ये सब अपनी अपनी पंच तन मात्राओं के चक्कर में महाराज शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और एक श्लोक कहता है इन 5 के चक्कर में फंसकर, देखो गंध के चक्कर में मछली मर जाती है। मछली कांटे में कुछ डाल देते हैं आहार, तो सूंघती है, फट खा लेती है, कांटा भी खा लेती है, मछुआरे पकड़ लेते हैं। रूप के चक्कर में पतंगा मरता है। एक पतंगा कीड़ा होता है, वो अग्नि बहुत पसंद करता है, अग्नि के पास जाता है और एकदम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जल जाता है। हाथी स्पर्श पसंद करता है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? बड़ा सरल है पकड़ना। एक गड्ढा खोद देते हैं गहरा और ऊपर फूस से उसको, कुटिया की जैसे छत होती है ऐसे ढक देते हैं और एक हथनी का स्टैचू उस पर खड़ा कर देते हैं। हाथी सोचता है और कामंद होता दौड़ता हुआ आता है, पैर रखता है, वो टूट जाता है, नीचे फंस जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। हिरण शब्द बहुत पसंद करता है, आवाज हो। भरत की कथा आप सुनेंगे आगे, तो सिंह ने गर्जना करी और हिरणी एकदम घबरा गई और दौड़ के गुफा में जाके उसका हार्ट फेल हो गया, मर गई। शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रस के चक्कर में भौरा मर जाता है। भौरा क्या है, जैसे ही कमल में बैठता है सब मदमस्त होके ऐसा रस पीता है, उसको याद ही नहीं रहता कुछ, वो कमल बंद हो जाता है और महाराज भीतर ही भीतर सोचता है अरे अब इसको ताकत इतनी है कि दारू भेद लकड़ी में छेद कर दे, पर भीतर ही चुपचाप बैठा रहता है, नहीं प्रियतम को क्या छेदूं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम हास्यानुदेश्यति हशुष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोश गतिदुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जारा। सोचता है रात्रि गमिष्यति, जल्दी रात निकल जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, आज जल्दी सवेरा हो जाएगा, हास्यानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री। ऐसा विचार करके मंद मंद मुस्कुराता भीतर बैठा रहता है। पर क्या कहें, दुर्भाग्य की बात है, एक मदश्नुत हाथी जिसके गंड को विदर्ण करके मद की धारा चुचा रही हो, वो दौड़ता हुआ आता है और सरोवर के बीच से उस कमल को निकालकर भूमि पर पटक कर पैरों से कुचल करके चल देता है। भौरा भी कुचल जाता है। तो शास्त्र कह रहा है एक, इनको कहते हैं तन मात्राएं, एक तन मात्रा के चक्कर में फंसकर एक पशु एक जीव अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। भैया उस मानव का क्या होगा जो 5 के चक्कर में फंसा हुआ है। एक प्रमादी सकथम न हन्यते। जिसको अच्छा शब्द भी चाहिए, अच्छा स्पर्श भी चाहिए, अच्छा रूप भी चाहिए, अच्छा रस भी चाहिए, अच्छी गंध भी चाहिए, उसका क्या होगा? पशु भी इसके सामने संत मालूम पड़ते हैं। आज का रावण तो उस रावण से भी ज्यादा खतरनाक है। वो रावण तो सीता जी का हरण करके ले गया और अशोक वाटिका में बिठा के वो प्रपोज करता था। पर आज का रावण तो न जाने क्या कर दे। वो 10 सिर वाला था तो पता चलता था कि इसके 10 सिर हैं, बी केयरफुल। पर आज के व्यक्ति का दिखता एक ही सिर है, उसके पीछे 1000 सिर हो सकते हैं, कोई मालूम नहीं। एक प्रमादी सकथम न हन्यते। खंडित आनंद के पीछे जीव दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। हमको कुछ मिल जाए, हमको यहां से रस मिले, हमको वहां से रस मिले, हमको वहां से रस मिले, पर अनंतर अंत में सब शून्य होकर समाप्त हो जाता है। पर श्रेष्ठ बात क्या है,
कथा किसे कहते हैं? बोले जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से प्राप्त होने वाले अनंत रसों से निवृत्त करके सारे के सारे रस को कृष्ण कथा में ही स्थित कर दे। अरे आंख को कब रस मिलेगा? जब बंशी विभूषित करान नवनी रदाभार, हाथ में बंसी लिए और नवनीत सना ठाकुर का होठ चारों तरफ माखन लग रहा है और कुंतल अलकावली और शरीर पर वृंदावन की रज चिपक रही है। ऐसे घूमते हुए गिरिराज की तलहटियों में क्रीड़ा कर रहे गोविंद के रस दर्शन से ही आंख को रस मिलेगा। कोई रसिक महात्मा के मुख से निसृत उनके दिव्य हरिनाम संकीर्तन श्रवण से ही कर्ण तृप्त होंगे। शब्द कृष्ण कथा का हो, स्पर्श वैष्णव जनों के चरणारविंद का हो, रूप श्री राधा माधव की रूप माधुरी का हो, महाराज रस केवल कृष्ण कथा में हो और गंध चरणारविंद में पड़ी हुई तुलसी की हो। इस स्थिति पर ला करके जो उपस्थित कर दे, ऐसा खींच करके, वही कथा है महाराज। नहीं तो और तो सब व्यथा है, सब व्यथा है महाराज। इसलिए कथा मात्रैक जीवनम। आचार्य से पूछा आपका जीवन क्या है? बोले हरि कथा है। कथा मिलती रहे तो हम जवान बनी रहती, और कथा नहीं मिले तो बड़ी परेशान बनी रहती। श्रवण मंगलम, उसका भी श्रवण होता रहे बड़े आनंद से, बड़ी जैसे जैसे कभी खोया हुआ प्रियतम, तुमको कोई बड़ा पुराना मित्र हो और वो कहीं न कहीं मिल जाए। अब इससे पहले हम फगवाड़ा में थे तो महाराज एक हमारे साथ गया, वो उसको मंदिर में, और महाराज अपना 15 साल पुराना एक मित्र मिल गया। देखते ही वो महाराज ऐसा उछला, वाह वाह वाह। लोगों ने सोचा शिव मंदिर में कहें कोई भूत पीछे चढ़ गया इसके महाराज, ऐसा हुआ। तो कोई पुराना मित्र मिल जाए तो कैसा उत्साह जीवन में उपस्थित हो जाता है। तदनुसार ही अगर कभी हरि कथा में बैठ करके गिरिराज